नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की ज़बानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है उसका एक विचित्र शीर्षक है चांटा। और यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह कहानी हमारे एक मित्र श्री राजीव पांडे जी ने लिखी हुई है। तो सुनिए। जालिम सिंह नाम के एक पुलिस हवलदार होते हैं और उनकी ड्यूटी रेलवे सुरक्षा में लगाई जाती है। एक दिन का वाकया कि जब वो ड्यूटी दे रहे थे, उनको एक लड़की दिखाई दी। लड़की को देखते ही उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उस लड़की को एक चांटा जोर से मार दिया और बोले, आज तू फिर आ गई। लड़की के हाथ में एक कटोरा था और वो भीख मांग रही थी। उसका कटोरा गिर गया। जो यात्री थे उनको भी बड़ा अटपटा लगा, लेकिन वो लड़की वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जालिम सिंह को इस बात का मन ही मन दुख तो हुआ कि मैंने उस भिखारिन लड़की को फालतू में मारा, मुझे नहीं मारना चाहिए था। लेकिन जालिम सिंह को वह लड़की पहले कई बार मिल चुकी थी और जालिम सिंह ये चाहता था कि यह लड़की भीख ना मांगे, किसी विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करे। आजकल सरकार की तरफ से बच्चों के पढ़ने के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। उस फुलवा नाम की लड़की के साथ उसकी माँ फूलवती भी भीख मांगा करती थी। दोनों को जालिम सिंह ने समझाया था। उसकी माँ समझ गई थी और संयोग से उस फूलवती नाम की जो फुलवा की माँ थी, उसे जालिम सिंह के सहयोग से कुछ अधिकारियों के घरों में काम करने का मौका भी मिल गया था, इससे वह अपना जीवन यापन कर लेती थी। फूलवती भी चाहती थी कि उसकी बच्ची पढ़े, लेकिन चूंकि फुलवा की आदत पड़ गई थी, जब तक वो भीख ना मांगती थी उसे चैन ना पड़ता था। अब चांटा मारने के बाद यह देखा गया कि वो लड़की कभी भी ट्रेन में नजर नहीं आई। तो जालिम सिंह को इस बात का संतोष हुआ कि चलो उसने भीख न मांगना बंद कर दिया है और उसका किस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया। क्योंकि जालिम सिंह के अंदर एक भावना थी कि समाज में कुछ भी गलत ना हो, कोई बच्चा भीख ना मांगे, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। तो जालिम सिंह लगातार अपनी सेवा के दौरान इस प्रकार के प्रयास करते रहते थे और उन्हें अपनी सेवा में कई पदोन्नतियां मिली और अंत में वो पुलिस उप अधीक्षक तक बन गए। जब वो पुलिस उप अधीक्षक बन गए तो प्रेस क्लब द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था। उसी सम्मान के दौरान इस बात पर संगोष्ठी भी चल रही थी कि पुलिस द्वारा लोगों को शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए या केवल प्रेम से समझाना चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे
दर्शक दीर्घा में बैठी हुई एक युवती थी, वो भी उठ करके आई और उसने भी कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। उस युवती ने कहा कि यदि दंड देने का उद्देश्य सही है, सही भावनाओं को लेकर के यदि दंड दिया जा रहा है, तो इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। आज मैं एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, एक चांटे की बदौलत लोग बाग हक्के बक्के रह गए कि क्या मतलब है। उसने तुरंत जालिम सिंह की ओर इशारा किया, उनके चरणों में गई और बोली कि सर, आपको याद हो मैं ट्रेन में भीख मांगा करती थी, आपने मुझे बहुत समझाया था लेकिन मैं नहीं मानी थी, लेकिन जब आपने एक चांटा मारा मैं डरी और मैं पढ़ने लगी, और उसी की बदौलत आज मैं एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात जो उस नवयुवती ने कही, जो भिखारिन से अध्यापिका बनी, कि यदि दंड देने का उद्देश्य सुधार है तो इस प्रकार के दंड देने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा सा और हम इसको आज के संदर्भ में लेते हैं तो जो विद्यालय हैं उनमें अभिभावकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत दूरी बढ़ती जा रही है। विश्वास का अभाव होता जा रहा है। यदि अध्यापक किसी बच्चे को मार देता है तो कई बार इस प्रकार के प्रसंग भी देखने को मिलते हैं कि पुलिस केस तक बन जाता है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। मेरा अध्यापकों से और अभिभावकों से यह निवेदन है, साथ ही विद्यालय प्रशासन से, कि इस बात पर गंभीरता से आप लोग विचार करें। अभिभावकों के साथ अध्यापकों को लेकर के संगोष्ठी का आयोजन करें। अभिभावकों और अध्यापकों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि अपने मन में आपसी तालमेल बनाते हुए बच्चे के अंदर किस प्रकार सामाजिक गुणों का विकास करें, उसे अच्छी दिशा में आगे ले जाएं। और इसके लिए यदि सामान्य शारीरिक दंड, विशेष नहीं, देखिए टीचर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि माँ बाप का फर्ज आपको अदा करना है। दंड देते समय बच्चे को किसी तरह का बुरा नहीं लगना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि सर ने हमारे लिए यदि किसी तरह का कोई दंड दिया है तो उसमें हमारी भलाई है। बच्चों के मन में इस बात को आपको भरना पड़ेगा। अभिभावकों को भी इस बात की शिक्षा लेना पड़ेगी और अभिभावकों को भी अपने बच्चों को इस बात को समझाना पड़ेगा। लेकिन इस बात को समझिए, दंड देने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को अनावश्यक रूप से मारें पीटें। यदि थोड़ी सी आंखें दिखाने से काम चल जाता है, उंगली दिखाने से काम चल जाता है, तो हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे के विकास के लिए पेरेंट्स और अभिभावक और टीचर्स को मिलकर के बहुत कुछ करने की आवश्यकता है आज के वर्तमान माहौल को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो सामाजिक और राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें परिस्थितियां बहुत ही तेजी से बदल रही हैं। तो साथियों, जो विश्वास दूर हो रहा है, जो विश्वास टूट रहा है, उसको हम जोड़ें, उसको मिलाएं। अभिभावक और अध्यापक उस जालिम सिंह
और फुलवा की तरह अपने आप को मैनेज करें और एक समाज में सकारात्मक वातावरण पैदा करें। तो साथियों, मिलेंगे फिर से इसी तरह की एक प्रेरक कहानी के साथ अगले एपिसोड में।